हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में कारक पढ़ेंगे और उसके बारे में हम अब शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कारक। ठीक है, कारक के दो अन्य नाम भी है, उनके नाम से भी कारक को हम पुकार सकते हैं। पहला तो क्या हो गया कारक, दूसरा प्रसर्ग और तिर्यक। ये क्या है? कारक के पर्यायवाची। ठीक है, अथवा में बोल सकते हैं, चाहे प्रसर्ग बोल दो, तिर्यक बोल दो, चाहे कारक बोल दो, तीनों चीज़ क्या है? एक ही चीज़ है। क्या चीज़ है? तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कारक की परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखो परिभाषा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। समझाना क्या चाहता है? ध्यान से देखो परिभाषा को। इसमें जो शब्द, शब्द कौन सा भी हो सकता है, जैसे संज्ञा का शब्द हो या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उनका संबंध वाक्य में अन्य अन्य शब्दों से, मतलब इन दोनों में कोई शब्द आ गया, मतलब सर्वनाम शब्द आ गया या संज्ञा शब्द आ गया, इन दोनों शब्दों के संबंध किसी अन्य तीसरे शब्द विशेषकर क्रिया से बताता हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक बार पूरी परिभाषा को दोबारा रिपीट करके देखो। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में अन्य तीसरे शब्द विशेषकर क्रिया से बताते हों, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध है वाक्य में क्रिया से बताया जाए, तीसरे शब्द से बताया जाए, तो वो क्या है? कारक कहलाता है। ठीक है, ये तो होगी कारक की परिभाषा। आगे देखो, कारक की पहचान। पहचान कैसे करें? कौन सा कारक है? ठीक है, कारक कितने हैं टोटल? 8 कारक है। पहला कारक देखो, उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कारक की ये तो हो गए क्या? कारक के नाम। और ये क्या हो गए? प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह है उनके, मतलब पहचान करने के चिन्ह है। इस साइड तो क्या होंगे? चिन्ह होंगे, और ये इधर कारक का नाम होगा। ठीक है, पहला देखो कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अगर वाक्य में कर्ता कारक है तो उसकी पहचान क्या होगी? नए से होगी, नए विभक्ति चिन्ह से, नए। ठीक है, कर्म कारक कब होगा? जब वाक्य में को विभक्ति चिन्ह होगा। ठीक है, करण कारक कब होगा? जैसे से या के द्वारा। ठीक है, और चौथा कारक देखो संप्रदान। संप्रदान कारक की पहचान कैसे होगी? के लिए या को विभक्ति चिन्ह आएगा तो संप्रदान कारक की पहचान होगी। अपादान की पहचान किससे होगी? से यहाँ ऊपर भी आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ से अपादान में किसको अलग करने के अर्थ में, मतलब वाक्य में कोई किसी चीज़ को अलग कर रहा है तो वो से वहाँ क्या होगा? अपादान कारक होगा। संबंध मतलब संबंध क्या है? कारक। तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये क्या है? ये किसकी पहचान है? ये संबंध कारक की। अधिकरण, अधिकरण कारक की देखो पहचान क्या है? अधिकरण कारक की में और पर दो पहचान है। संबोधन की हो विस्मयादि बोधक चिन्ह, ओ, अरे, आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये क्या होगा? संबोधन, संबोधन करना किसी चीज़ को। ठीक है, ये तो होगी। इसके एक बार ले में बोल के देखते हैं, जूम आउट करके देखो। देखो इधर विभक्ति चिन्ह है, किधर? इधर विभक्ति है चिन्ह है, और इधर कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में पर संबोधन हो, ओ, अरे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए? कारक हो गए, और ये इनके विभक्ति चिन्ह हो गए। इधर तो कारक के नाम है और ये इधर क्या है? विभक्ति चिन्ह है। इन चिन्हों के द्वारा मतलब ये कारक का पता चलेगा कौन सा कारक है इस वाक्य में, कौन सा कारक है नहीं है। आगे देखो कारक। नियम नंबर 1 कारक की, मतलब इन, ये तो पहचान तो बता दी, लेकिन इनकी पहचान कैसे करें कि ने कब और किस वक्त आए तब उसकी पहचान होकर कर्ता होगा, कारक होगा, कर्ता कारक होगा, या कोस शब्द कब आए तब कर्म कारक का पता चले, से के द्वारा कब आए, इनका यूज में कैसे लें। पहचान तो पता चल गई इनकी, ये कर्ता कारक की पहचान है ने, ये कर्म कारक की है को पहचान, मतलब इसको उपयोग में कैसे लें वो देखो आगे। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1,
कौन सा है? नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। नियम नंबर 1, कर्ता कारक की विभक्ति, क्या? कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग केवल भूतकालीन सकर्मक क्रिया में किया जाता है। क्या बोल रहा है ये? कर्ता कारक विभक्ति मतलब विभक्ति चिन्ह, ने क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया। किसकी है? कर्ता कारक की पहचान है ने। किसकी पहचान है? कर्ता कारक की। ठीक है, इसका प्रयोग भूतकालीन सकर्मक क्रिया में किया जाता है। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह है, उसका केवल कब प्रयोग किया जाता है? सकर्मक क्रिया हो। दो ही पहचान है इसकी, एक तो क्या हो? सकर्मक क्रिया हो, लेकिन भूतकाल में। ये भी क्या हो? सकर्मक क्रिया कौन सी हो? भूतकाल की हो। ठीक है, तब किसका? कर्ता कारक ने का उपयोग किया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना दोबारा। कर्ता कारक विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति, विभक्ति मतलब चिन्ह, ने का प्रयोग केवल भूतकालीन सकर्मक क्रिया में किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ही क्रिया वर्तमान काल या भविष्यत काल में आती है तो ने विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब कोई उसका कार्य नहीं रहता है। लोप मतलब मिट जाता है, नया के बराबर हो जाता है। भूतकालीन अकर्मक क्रिया में भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। नियम नंबर 1 कहना चाहता है कि ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, वो सिर्फ कब उपयोग में या प्रयोग में लिया जाएगा? जब भूतकालीन सकर्मक क्रिया हो वाक्य में। वाक्य में अगर भूतकालीन सकर्मक क्रिया है तो कर्ता का मतलब ने विभक्ति चिन्ह है, उसका प्रयोग किया जाएगा, और कभी मतलब किसी समय यूज में या प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह विभक्ति ने का प्रयोग केवल भूतकालीन सकर्मक क्रिया में किया जाता है। इतनी लाइन मतलब देख लेना इतनी आराम से, इतना ही है इस वाक्य में, इतने पूरे नोट में। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग केवल भूतकालीन सकर्मक क्रिया में किया जाता है। जैसे ही क्रिया वर्तमान काल में आए या भविष्यत काल में आती है तो ने विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब लोप मतलब एकदम लुप्त हो जाता है। भूतकालीन अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर भूतकालीन अकर्मक क्रिया हो तो भी क्या? नए विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नियम नंबर 1 है। उदाहरण के तौर पर समझो इसको। उदाहरण देखो, चारों देख लो, भूतकालीन, भविष्य, वर्तमान। ठीक है, 4 उदाहरण है। राम ने खाना खाया, मतलब राम ने खाना खाया, क्या के उत्तर में क्या आएगा? क्रिया तो पता है किसे, क्या के मतलब क्या से प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा, तो कौन सी होगी? सकर्मक होगी। ठीक है, क्या से प्रश्न करने पे राम ने खाना खाया, राम ने क्या खाया? खाना खाया, मतलब कौन सी होगी? होगी तो क्या? सकर्मक होगी। लेकिन वाक्य कौन सा है? राम ने खाना खाया, मतलब खाना खा लिया राम ने, तो कौन सी होगी? भूतकालीन सकर्मक क्रिया होगी, तो मतलब यहाँ ने का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्ता कारक हो गया इसमें। ठीक है, राम खाना खाता है, मतलब वर्तमान काल है। राम खाना खाता है मतलब लगातार है, खाना खा रहा है वो, मतलब वर्तमान काल। इसमें क्या हुआ? ने का प्रयोग नहीं हुआ ना, लुप्त होगी, लोप हो गया उसका ने का। राम गांव चला गया, मतलब भूतकालीन अकर्मक क्रिया। राम गांव चला गया मतलब भूतकालीन अकर्मक है, फिर भी क्या हुआ? भूतकालीन भी है क्रिया, लेकिन अकर्मक क्रिया है, तो क्या हुआ? नए का लोप है हो गया। इसमें भी ने विभक्ति है, उसका क्या हो गया? इस वाक्य में भी क्या हो गया? लोप हो गया। ठीक है, पहले में सिर्फ संक्रमक हो और भूतकालीन क्रिया हो तभी ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन और बाकी किसी कंडीशन में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी उसका लोप होगा। राम गांव जाएगा मतलब भविष्यत काल। ठीक है, इसमें भी ने का लोप है। नियम नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ आगे देखो। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखो। राम ने रावण को तीर से मारा। पहले उदाहरण देख लो, राम ने, उदाहरण देख लेना एकदम आराम से। राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? राम ने रावण को तीर से मारा। इस वाक्य के में कर्ण कारक है। इस वाक्य में क्या है? कर्ण कारक है, मतलब
को, ठीक है। करण कारक है, कर्ता ने करण से, ये कारक है, ठीक है। ये भी हो गया। इन दोनों का लोप कैसे हुआ देखो, इन दोनों का लोप हो गया, मतलब ये एक कर्ता कारक है, ठीक है। और ये क्या है, हिसाब से तो कर्म कारक होना चाहिए था। राम ने रावण को तीर से मारा, लेकिन कर्ण कारक आया यहाँ पे, क्या आया, कर्ण कारक आया। अब देखो इस वाक्य में कर्ण कारक है, कौन सा कारक है, कर्ण कारक। अन्य मुख्य कारक की उपस्थिति में कर्ता व कर्म कारक का गुण हो जाते हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्ह से तुरंत पहले वाले शब्द में कारक होता है, मतलब विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह मतलब क्या बोल रहा है, विभक्ति चिन्ह किसको बोलते हैं, मतलब कारक की पहचान है, कारक की पहचान है, उसे क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह से तुरंत पहले वाले शब्द में कारक होता है। पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से दोबारा देखो इस वाक्य को, अन्य मुख्य कारक की उपस्थिति में कर्ता व कर्म कारक का गुण गुण हो जाता है, मतलब लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह से तुरंत पहले वाले शब्द में कारक होता है, मतलब पहले इन दोनों से पहले, मतलब इन दोनों के बाद में भी कोई कारक हो तो इन दोनों का अपने आप, कर्म और कर्ता कारक का दोनों क्या हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी कोई तीसरा कारक हो, वो मतलब कर्म कारक हो और कर्ता कारक हो, दोनों साथ में हो, कर्म और कर्ता कारक दोनों हो, लेकिन तीसरा साथ में कारक हो कौन सा भी, तो पहले वाला दोनों कर्म और कर्ता कारक का दोनों क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे इस वाक्य में बताया गया, राम ने रावण को तीर से मारा, से मतलब तीर से मारा, मतलब कर्ण, से किसका विभक्ति चिन्ह है, अलग करने का तो मतलब है, इसमें वाक्य में दर्शाया नहीं गया है, तो कौन सा हो गया, कर्ण कारक हो गया। और यहाँ ये क्या हो गया, कर्म कारक और कर्ता कारक, इन दोनों का क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। इस वाक्य में आपसे पूछे कौन से दो कारकों का लोप हुआ है, कर्म और कर्ता कारक का, ठीक है। आगे देखो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, कर्ता कारक के साथ ही से के द्वारा, कर्ता कारक के साथ भी से या के द्वारा जैसे विभक्तियों का प्रयोग मिल सकता है। कर्ता कारक मतलब कर्ता कारक की पहचान क्या है, क्या है, ने, किसके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, राम के द्वारा चला नहीं जाता, ठीक है। राम के द्वारा चला नहीं जाता, के द्वारा किसकी पहचान है, बताओ किसकी पहचान है, कर्ता कारक के साथ से या के द्वारा भी विभक्तियों का प्रयोग मिल सकता है, ठीक है। कर्ता कारक के साथ राम से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, राम से दौड़ा नहीं जाता। आगे देखो ये नियम नंबर 3 है, वो किसके बारे में बताया गया, कर्ण कर्ण कारक में, मतलब कर्ण कारक के बारे में भी बताया गया है। 2 नंबर नियम है वो किसके बारे में, कर्ण कारक के बारे में है, 2 नंबर भी, और 3 नंबर किसके बारे में, कर्ण कारक के बारे में। पहला और दूसरा किसके बारे में नियम है, कर्ण कारक के बारे में, ठीक है। आगे नंबर देखो नियम नंबर 4, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। क्या दोनों की विभक्ति चिन्ह, को शब्द है, क्या है, को, ठीक है। किस किस के कारक के, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक को, कर्म कारक को का प्रयोग कर्म के साथ किया जाता है। कर्म कारक का को विभक्ति चिन्ह है, वो किसके साथ प्रयोग किया जाता है, कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो राम ने सोहन को थप्पड़ मारा, कर्म मतलब काम किया उसने, क्या किया, थप्पड़ मारा, उनका प्रयोग कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। राम ने सोहन को थप्पड़ मारा, ठीक है। जैसे 2 नंबर उदाहरण देखो, राम ने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, को का प्रयोग हो गया। राधा ने धोबी को कपड़े दिए, राधा ने धोबी को कपड़े दिए, को सब मतलब को यूज हुआ, यहाँ को विभक्ति चिन्ह प्रयोग में लिया गया, ठीक है। नोट देखो आगे,
नोट कल देखेंगे। ठीक है, 4 नियम हो गए, चारों को एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ मैं, देख लो। 1 नंबर से चलो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने कारक की परिभाषा देखी, जो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में अन्य शब्द तीसरा मतलब क्रिया के साथ संबंध बताए, वो क्या होगा, कारक हो गया। कारक के 2 अलग नाम भी है, प्रसर्ग या तिर्यक के नाम से भी बोल सकते हैं कारक को। कारक है वो कितने हैं, 8 कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से किए द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग करने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हो ओ अरे विस्मयादि बोधक के साथ। नियम नंबर 1 में पढ़ा हमने, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है, उसका प्रयोग केवल सकर्मक भूतकालीन सकर्मक क्रिया हो, लेकिन भूतकालीन क्रिया हो। ठीक है, तभी किसका, कर्ता में जो ने विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्तमान काल या भविष्य काल वाक्य में आ गया तो नहीं यूज में लिया जाएगा ने विभक्ति चिन्ह, और भूतकालीन आक्रामक क्रिया में भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उदाहरण देखिए फिर हमने इसके, फिर देखा हमने नियम नंबर 2, राम ने रावण को तीर से मारा। अगर कर्म कर्ता कारक दोनों हो लेकिन तीसरा कोई कारक और हो तो वहाँ क्या होगा, कर्म और कर्ता कारक दोनों क्या होंगे, लोप होंगे या उनका गौण हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 3 है वो करण कारक के बारे में ही है, 2 नंबर नियम से मतलब रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है। कर्ता कारक के साथ से या के द्वारा जैसी विभक्तियों का प्रयोग मिल सकता है। ठीक है, राम के द्वारा चला नहीं जाता, राम से दौड़ा जाता है, या राम के द्वारा चला नहीं जाता तो वाक्य ये शुद्ध होगा, राम से दौड़ा जाता है। ठीक है, ये नियम नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 4 नंबर देखो, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह को, विभक्ति चिन्ह कौन सा है, को है। कर्म कारक का जो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है केवल कर्म के साथ किया जाता है। प्रयोग किसके साथ किया जाता है, कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। फिर हमने नियम नंबर 4 के उदाहरण देखे, राम ने सोहन को थप्पड़ मारा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, को विभक्ति चिन्ह हो गया। इसमें को विभक्ति चिन्ह ये हो गया को वाला, और इसमें ये हो गया, इसमें राधा ने धोबी को कपड़े दिए, को विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और कारक का दूसरा सेकंड भाग है वो कल या परसों तक आ जाएगा। अगर कोई मतलब वीडियो में त्रुटि हो तो क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।